हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला को हम लोग सॉल्व करेंगे और झारखंड का इतिहास से संबंधित 30 प्रश्नों को पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है। और अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा झारखंड के इतिहास से लगभग 5 प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इस तरह से आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो पूछा जा रहा है कि झारखंड में राज्य निर्माण का सबसे पहले किसने कार्य आरंभ किया। तो पहला ऑप्शन है संथालों ने, दूसरा ऑप्शन है मुंडाओं ने, तीसरा ऑप्शन है उरांवों ने एंड चौथा ऑप्शन है खरवारों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुंडाओं के द्वारा झारखंड में राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो पूछा जा रहा है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है रीसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है तिलका माझी, तीसरा ऑप्शन है गया मुंडा एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीसा मुंडा के द्वारा झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। तो पूछा जा रहा है कि जब रीसा मुंडा के द्वारा झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया तो रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का राजा चुना, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सुतिया पहन, दूसरा ऑप्शन है करिया पहन, तीसरा ऑप्शन है मदरा मुंडा एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीसा मुंडा के द्वारा सुतिया पहन को मुंडाओं का राजा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुतिया पहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सुतिया पहन जो राज्य झारखंड में स्थापित किए उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सुतिया नागखंड, दूसरा ऑप्शन है मानभूम, तीसरा ऑप्शन है ढाल भूमगढ़ एंड चौथा ऑप्शन है खड़गडीहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुतिया पहन द्वारा जो झारखंड में राज्य स्थापित किया गया था उसका नाम था सुतिया नागखंड। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा जा रहा है, सुतिया नागखंड राज्य का विस्तार था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो झारखंड में सुतिया नागखंड का राज्य का जो विस्तार किया गया उस राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रयास समस्त झारखंड क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है केवल पलामू क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है केवल संथाल परगना क्षेत्र में एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुतिया नागखंड का विस्तार समस्त झारखंड क्षेत्र में था, यानी कि पूरे झारखंड क्षेत्र में था। क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा जा रहा है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सुतिया नागखंड राज्य जो झारखंड में स्थापित हुआ उसका अंतिम राजा का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला है मदरा मुंडा, ऑप्शन दूसरा है रीसा मुंडा, ऑप्शन थर्ड है बिरसा मुंडा एंड ऑप्शन फोर्थ है गया मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा का नाम मदरा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। तो ये पूछा जा रहा है कि जो छोटा नागपुर में नागवंश का जो स्थापना हुआ तो उसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है फनी मुकुट राय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप राय, तीसरा ऑप्शन है भीमकर्ण एंड चौथा ऑप्शन है दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय के द्वारा झारखंड में नागवंश स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा जा रहा है 38, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी, ये पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर खास के जो नागवंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सुतियाम्बी, दूसरा ऑप्शन है चुटिया, तीसरा ऑप्शन है खुखरा एंड चौथा ऑप्शन है ढोईसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर खास का जो नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया। तो ये पूछा जा रहा है कि जो
छोटा नागपुर खास के जो नाग वंश का जो प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था उसको बदल के किसने चुटिया राजधानी रखा, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रताप राय, दूसरा ऑप्शन है फनी मुकुट राय, तीसरा ऑप्शन है भीमकर्ण एंड चौथा ऑप्शन है दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रताप राय के द्वारा सुतियाम्बे के स्थान पे चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी स्थापित किया गया था। सुतियाम्बे के स्थान पे चुटिया ने किया था प्रताप राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की। तो ये पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर खास का वह पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की। तो पहला ऑप्शन है भीमकर्ण, दूसरा ऑप्शन है यशकर्ण, तीसरा ऑप्शन है जयकर्ण एंड चौथा ऑप्शन है हरिकर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमकर्ण के द्वारा राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया। तो ये पूछा जा रहा है कि चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाने वाला वह राजा कौन था। तो पहला ऑप्शन है प्रताप राय, दूसरा ऑप्शन है भीमकर्ण, तीसरा ऑप्शन है दुर्जन शाह एंड चौथा ऑप्शन है शिवनाथ शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमकर्ण के द्वारा चुटिया के स्थान पे खुखरा को छोटा नागपुर खास का नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा जो कि गुमला जिला में हापुमनी मंदिर जो कि विष्णु का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो पूछा जा रहा है घाघरा में जो हापुमनी मंदिर का जो निर्माण कराया गया वह किसके द्वारा कराया गया, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है शिवदास कर्ण, दूसरा ऑप्शन है उदय कर्ण, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी कर्ण एंड चौथा ऑप्शन है प्रताप कर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिवदास कर्ण के द्वारा घाघरा में हापुमनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है, किसके समय में वासुदेव जो कि विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिस्थापित की गई, ये पूछा जा रहा है कि किसके समय में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है छत्रकर्ण, दूसरा ऑप्शन है विराट कर्ण, तीसरा ऑप्शन है फेनुकर्ण एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि छत्रकर्ण के द्वारा विष्णु का मूर्ति कोराम्बे में प्रतिस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच में अपने मत का प्रचार किया। तो पूछा जा रहा है कि वह वैष्णव संत कौन था जो कि 16वीं सदी में पंच परगना में कुछ दिन तक ठहर कर क्या किया, वहाँ पे जनजातियों के बीच में अपने मत का प्रचार किया। तो वो कौन थे, पहला ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है निम्बार्क आचार्य एंड चौथा ऑप्शन है मध्व आचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संथाल परगना में कुछ दिनों तक रुककर अपने मत का प्रचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने खुखरा के स्थान पर ढोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया। तो ये पूछा जा रहा है कि वह राजा कौन था जिसने खुखरा के स्थान पर ढोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य का राजधानी बनाया था। तो वो कौन था, वो था भीमकर्ण। क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा जा रहा है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी ढोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई। तो ये पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर खास का वह नागवंशी राजा कौन था जिसने अपनी राजधानी को ढोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया था। तो पहला ऑप्शन है यदुनाथ शाह, दूसरा ऑप्शन है दुर्जन शाह, तीसरा ऑप्शन है भीमकर्ण एंड चौथा ऑप्शन है प्रताप राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यदुनाथ शाह के द्वारा राजधानी को ढोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। तो पूछा जा रहा है कि रक्सेल वंश ने कहाँ पे शासन किया था। तो पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है संथाल परगना, तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्सेल वंश के द्वारा पलामू में शासन किया गया था। क्वेश्चन नंबर
48 है, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो पूछा जा रहा है कि देवगन किला और जो कुंडेलवा किला है उसका निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। तो पहला ऑप्शन है रक्सेल वंश, दूसरा ऑप्शन है नाग वंश, तीसरा ऑप्शन है सी वंश एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्सेल वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, पलामू में रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया। तो पूछा जा रहा है कि जो पलामू में रक्सेल वंश का जो शासन स्थापित था उसको खात्मा किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है चेरों ने, दूसरा ऑप्शन है मुंडाओं ने, तीसरा ऑप्शन है खिरवाओं ने एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेरों के द्वारा पलामू से रक्सेल वंश का खात्मा कर दिया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो ये पूछा जा रहा है जो वंश प्रभा लेखन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में किस वंश का पारिवारिक इतिहास के बारे में हम लोग को पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर खास के नाग वंश का, दूसरा ऑप्शन है पलामू के रक्सेल वंश का, तीसरा ऑप्शन है सिंहभूम के सी वंश का एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सिंहभूम के सी वंश का वंश प्रभा लेखन जो ग्रंथ है उसमें पारिवारिक इतिहास के बारे में प्रकाश डालता है, सिंहभूम के सी वंश का। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंहभूम के सी वंश की पहली शाखा 8वीं सदी में जो स्थापित किया गया था के संस्थापक का नाम था। तो पूछा जा रहा है कि सिंहभूम में जो सी वंश का जो पहली शाखा 8वीं सदी में स्थापित हुआ उसका संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है दर्प नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह के द्वारा सिंहभूम में सी वंश की पहली शाखा को स्थापित किया गया था। तो ये थे झारखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड का इतिहास से संबंधित रिमेनिंग जितने भी सवाल बच गए हैं उसको बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।